हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल एंड पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो उसमें वेरिएबल यूज़ होते हैं, सेम कंसेप्ट पाइथन में भी है। ठीक है, पाइथन में भी हम वेरिएबल उसी तरह यूज़ करते हैं। बट वेरिएबल क्या होता है, हम चूँकि पाइथन को पढ़ रहे हैं तो हमने प्रॉमिस किया था बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे। तो वेरिएबल इटसेल्फ एक कंटेनर होता है जहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और ये वैल्यूज़ कहाँ स्टोर होती हैं? टेम्परेरी मेमोरी में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जी, व्हाटएवर। तो एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के नाम से और उसको हम एक वैल्यू असाइन करते हैं अहमद। ठीक है, अब बैकएंड पे क्या हो रहा है? बैकएंड पे ये अहमद जो है ये टेम्परेरी मेमोरी में सेव होगा, स्टोर होगा और उसके ऊपर एक लेबल लगेगा नेम के नाम से। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि फ्यूचर में जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबल है। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर देखते हैं। हम कहते हैं कि प्रिंट करें किसको? इस वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल में हमारे पास अहमद है और हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए अहमद, और ये हमारे पास आ गया। पाइथन में वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पाइथन में हम किसी नंबर से कोई वेरिएबल को स्टार्ट करें। जैसा कि वन नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, हमने असाइन किया वैल्यू अहमद और हम इसको प्रिंट भी कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उसको भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। @ का साइन है, ओके, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं रन करके। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है। और डॉलर का साइन है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। परसेंट है, ये यूज़ नहीं कर सकते। एंड ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको हम पाइथन के वेरिएबल को बनाते वक्त यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो है हमारे पास नंबर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बाद में हम नंबर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एनी कैरेक्टर दिस वन लेटर, मिड में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी यूज़, लेकिन स्टार्ट में हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर _1 और इसी तरह यहाँ पर हम ऐसा लिखें तो भी यूज़ होगा। ठीक, और सेकंड ये कि पाइथन में वेरिएबल एक लाइन में हम मोर देन वन वेरिएबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक वेरिएबल है नेम और एक दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं एज के नाम से। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। सपोज 30 में एज दे देता हूँ। ठीक, और हम प्रिंट करा लेते हैं क्या चीज़, हम कहते हैं कि str स्ट्रिंग में डेटा टाइप के बारे में आप भूल जाएं, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज दो हमारे पास वेरिएबल है। नेम में क्या स्टोर है? अहमद, और एज में क्या है? 30। ठीक है, हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर अहमद और 30 प्रिंट होके आ गया। इसी तरह सेम वैल्यू को मोर देन वन वेरिएबल्स को भी हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, जो हम कहते हैं कि इक्वल टू वाई के और वाई इक्वल टू जेड के, और ये इक्वल है 1। अब यहाँ पर क्या है? एक्स भी 1 के इक्वल है, वाई भी 1 के इक्वल है और जेड भी 1 के इक्वल है। सेम वैल्यू मोर देन वन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर असाइन किया और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। सपोज हम इनको प्लस कर लेते हैं, x + y + z। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, सबकी वैल्यू 1 है तो 3 आना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई। और पाइथन में क्या है? लाइन बाय लाइन जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, इसमें हमारे पास क्या था? नेम, एज वो आ गया। फिर हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हमने प्रिंट का ऑप्शन दिया था वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो ये वेरिएबल का कंसेप्ट है पाइथन में, और डेफिनेटली हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।